हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकिंग एंड फाइनेंस बाय अनुज जिदल। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक, मेरे साथ है गौरव सर। तो जैसा आपको पता है एसबीआई पीओ का मेंस का आज एग्ज़ाम था गौरव सर। और कैसा एग्ज़ाम गया है उसका थोड़ा-सा एनालिसिस के लिए ही हम दोनों यहाँ पे आए हैं आपके सामने। और थोड़ा-सा आपको एक ओवरव्यू भी देंगे हर एक सब्जेक्ट का कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ से पूछी गई हैं। तो गौरव सर आप बताओ क्या आपके थॉट प्रोसेस आज के एग्ज़ाम को देख के? बिल्कुल सर, जैसा देखिए हमारा एक्सपेक्टेशंस होता है किसी भी मेंस एग्ज़ामिनेशन से सेम वही चीज़ें देखने को मिली है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ रीज़निंग एबिलिटी सेक्शन की तो सर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। हुँ, हम अभी आगे देखेंगे तो मेजरली क्वेश्चन जो आपके थे सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल से आए थे। एक मशीन इनपुट आउटपुट का सेट आया था। लॉजिकल रीज़निंग के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले थे 8 से 10 क्वेश्चन। हुँ, एंड इनके अलावा जो आपके क्वेश्चंस होते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलॉजिज़्म, रिवर्स सिलॉजिज़्म, इनइक्वालिटीज़ कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो अगर ओवरऑल मैं पेपर का स्ट्रक्चर देखूँ तो थोड़ा-सा मतलब मॉडरेट भी नहीं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, मॉडरेट टू डिफिकल्टी आप मान लीजिए। और अटेम्प्ट्स की अगर सर मैं बात करूँ सो मेजरली जो लोगों ने अटेम्प्ट किए दैट इज़ क्लोज टू 10 या 12 हुँ, क्वेश्चंस। मतलब लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 18-20 तक क्वेश्चंस हो जा रहे थे। डिफिकल्टी लेवल सेम थी लेकिन डेटा सफिशिएंसी एक ईज़ी टॉपिक हो जाता है तो बच्चों ने वो अटेम्प्ट किए थे। इस बार नहीं पूछे गए थे तो अटेम्प्ट्स में भी वो थोड़ा-सा डिक्रीमेंट जो है वो देखा गया है। बिल्कुल। चलो तो एक बार स्टार्ट करते हैं गौरव सर और राइट। आप ही अपने टॉपिक से स्टार्ट कर दो जो कि चलिए ठीक रीज़निंग है। है। ओके। सो देखिए ये आपका एक बार एग्जाम पैटर्न है, जल्दी से हम इसको एक रिव्यू कर लेते हैं। पहला सेक्शन आपका रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। डीआई इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चंस, जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश 35 क्वेश्चंस। और फिर इंग्लिश में आपका एक डिस्क्रिप्टिव भी आ जाता है, आपका एसे और लेटर राइटिंग, जहाँ पे दो दो क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी एक एक क्वेश्चन आपको पिक करना होता है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक ओपन कर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ रीजनिंग सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए जैसा मैंने आपको बताया मेजरली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से पूछे गए थे, राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक आपको कॉन्सेंट्रिक टेबल, अब ये क्वेश्चन कॉन्सेंट्रिक वाला है, मेंस में ही आता है, हम प्रैक्टिस भी करेंगे आने वाले टाइम में। तो वहां पे कॉन्सेंट्रिक में देखिए जनरली क्या होता है, आपको दो टेबल्स, दो सर्कुलर टेबल्स आपको गिवन होती है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा था कि एक रेक्टेंगुलर टेबल थी, राइट, उसके अंदर आपको दो सर्कल गिवन थे, सर्कल गिवन थे मतलब ये सर्कुलर टेबल गिवन थी। तो एक कॉन्सेंट्रिक में भी टोटल 3 टेबल्स वर गिवन। सारी कंडीशंस, अब देखिए एक चीज ये भी होती है कि स्टूडेंट जब आप एग्जामिनेशन देते हो तो चीजें जो है थोड़ी थोड़ी आपको याद रहती है, एग्जैक्टली याद नहीं रहती। फिर भी हमने हर जगह से काफी स्टूडेंट से बात करने के बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस निकली वो ये थी कि एक रेक्टेंगुलर टेबल था, इनसाइड दैट सर्कुलर टेबल था, उसके भी अंदर एक सर्कुलर टेबल गिवन था। सिंगल वेरिएबल था, केवल 8 पर्संस थे जो इनसाइड, जो सबसे अंदर वाला सर्कल है, यहाँ पे 8 पर्संस बैठे हुए थे। उसके बाद शफलिंग हो रही थी। ऐसे क्वेश्चन आपने मेंस में स्पेशली एसबीआई पीओ इस चीज में जाना जाता है कि कार्ड्स शफलिंग होती है, उस पे कंडीशंस होती है, उसके बेसिस पे इनका रीअरेंजमेंट होता है। कुछ आपके सर्किल पे जाएंगे, कुछ आपके आउटर मोस्ट रेक्टेंगुलर टेबल पे जाएंगे। उस टाइप की कंडीशंस गिवन थी। तो नो डाउट एक लेंदी क्वेश्चन था, एक अच्छा खासा क्वेश्चन था एंड डिफिकल्टी लेवल इसकी अच्छी खासी थी। तो एक सेट आपका यहाँ हो गया कॉन्सेंट्रिक टेबल बेस्ड, आपका जो है सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें सो एक आपका मंथ बेस्ड पजल था, 2 मंथ गिवन थे, ये भी आपका आप इसको मान सकते हैं डिफिकल्टी लेवल जो थी इसकी काफी अच्छी थी। डिफिकल्ट लेवल पे हम इसको रखेंगे, मॉडरेट नहीं, डिफिकल्ट पे। इसमें जो कंडीशंस गिवन थी टोटल 2 मंथ्स में गिवन, एक जून था एक जुलाई था, टोटल 10 पर्सन गिवन थे, दो कॉन्सिक्यूटिव वीक्स थे, मंडे टू संडे। एक वीक आपका जुलाई में, एक जून में, एक आपका जुलाई में, कॉन्सिक्यूटिव वीक्स हो गए, उनमें आपको 10 पर्सन को अरेंज करना था। एंड इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बोथ दी मंथ्स, मतलब टोटल 10 में से 5 आपको जून में प्लेस करने थे, 5 आपको जुलाई में प्लेस करने थे। तो टोटल स्लॉट अगर आप देखेंगे 14 स्लॉट हो जाते हैं, एक वीक में 7 दिन, 2 वीक में 14, लोग आपके पास 10 ही है, तो 4 जो डेज थे वो आपके एम्प्टी होंगे। फिर इससे रिलेटेड ज्यादा कंडीशन देखने को मिली नहीं, मतलब क्लैरिटी नहीं मिली कि इसका यूज क्या था। बट रिलेटेड टू प्राइम नंबर, डबल डिजिट प्राइम, जो आपकी डेट्स थी, जैसे आपकी 23 हो गई, उस पे बेस्ड भी कुछ कंडीशंस गिवन थी। तो मिला जुला के इनका यूज करके आपको सॉल्व करना था। एंड लेवल की बात करें तो नो डाउट ये क्वेश्चन भी आपका डिफिकल्टी लेवल, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था। अगर आप अच्छा खासा टाइम इस पर डिवोट करेंगे, अगर आपको समझ में आ जाती हैं कंडीशंस, तो हाँ ये 10 से ज़्यादा मिनट ले सकता है, बट आप इसे सॉल्व कर सकते थे अगर आपने ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो। मूविंग फॉरवर्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट था आपका डबल रो सिटिंग अरेंजमेंट। इस क्वेश्चन को हम मान सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एंड जिनसे भी बात हुई उन्होंने ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया है, लोगों ने सॉल्व भी से पूरा किया है। डबल वेरिएबल पे 10 टोटल पर्संस थे एंड इनमें से 5 कपल थे, 5 कपल्स, एक हस्बैंड वाइफ उस तरीके से था। सिटिंग अरेंजमेंट कैसा था, पर्संस वर कनेक्टेड विद ब्लड रिलेशंस, वही आपस में कनेक्टेड थे। बॉटम रो में मेल्स थे और ऊपर जैसे ड्यूअल रो अरेंजमेंट इस तरीके से होता है 5, ठीक है। नीचे वाली रो में यहाँ पे मेल्स थे, ऊपर वाली रो में फीमेल्स थी। कोई भी स्पाउस एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, ये भी कंडीशन आपको फुलफिल करनी थी। 2 वेरिएबल गिवन थे, एक फ्रूट्स एक फ्लावर्स। तो नीचे वाली रो में जो थे, मतलब इस तरीके से ये बनता, मेल्स को फ्रूट्स पसंद है, फीमेल्स को फ्लावर्स, या फिर इस तरीके से इंटरचेंज, मतलब मेल्स को फ्रूट या फ्लावर्स, उस तरीके से कंडीशन गिवन थी। तो डबल वेरिएबल ड्यूअल रो सिटिंग अरेंजमेंट था, 5 कपल से टोटल 10 लोग थे। ये आपका इजी तो कभी भी नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा, लोगों ने, बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया है। मूविंग फॉरवर्ड, मिसिंग इनपुट आउटपुट। यहाँ पे इनपुट आउटपुट पूछा गया था, जो कि मिसिंग था, कुछ टर्म्स बीच बीच में मिसिंग थे जो आपसे पूछे गए थे। टोटल 6 आपके स्टेप्स गिवन थे, 5 नंबर 5 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन गिवन था। ये भी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ये भी अटेम्प्ट किया है, एंड लेवल वही आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट इस क्वेश्चन का रहा था। क्रिटिकल रीजनिंग की बात की जाए तो देखिए, इस बार मतलब हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं, बट जनरली देखा गया है कि 6 से 7 क्वेश्चन तक आपसे पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में, इस पेपर में, एसबीआई पीओ मेंस में 9 से 10 क्वेश्चंस, एग्जैक्ट नंबर तो किसी ने नहीं बताया, बट हाँ, कंपेयर करें हम लास्ट ईयर से, प्रीवियस ईयर से, सो ओनली 6 to 7 क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड, बट इन दिस एग्जामिनेशन आपके 9 to 10 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम ऑल द डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, जो आपका कॉज हो गया, इफेक्ट हो गया, statement, assumption, conclusion, all those topics were covered under this topic. नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, फ्लोर बेस्ड पजल था, ये भी आपका एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। यहाँ पे टोटल 8 पर्सन्स थे, 12 फ्लोर्स थे, एंड और रिलेटेड कंडीशंस किस तरीके से कनेक्टेड है ये आपसे पूछा गया। तो दिस वाज अगेन डूएबल, लोगों ने इसे भी अटेम्प्ट किया है। दैन मीनिंगफुल वर्ड, एक क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आया था, 8 लेटर का एक वर्ड आपको गिवन था, उसके स्पेसिफिक पोजीशन वाले अल्फाबेट्स को यूज करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, सिंगल क्वेश्चन था, ये भी लोगों ने किया है। देन एक आपका रैंक और डेजिग्नेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, 12 पर्सन थे, अलग अलग डेजिग्नेशन उनकी गिवन थी, ये भी आपका डुएबल था। ये आपकी बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, ये लोगों ने जनरली इसे छोड़ा ही है, क्योंकि ये इसका लेवल भी आप मान लीजिए डिफिकल्ट ही था। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने एग्जामिनेशन मतलब नहीं दिया इन केस, तो आप समझ सकते हैं एसबीआई पीओ मेंस में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे यार। तो यहाँ पे देखिए क्या था, टोटल 20 स्टूडेंट्स थे, किसी स्कूल की बात हो रही थी। इन 20 को आपको डिवाइड करना था 4 ग्रुप्स में, 5 स्टूडेंट हर ग्रुप में होंगे, ठीक है। अरेंजमेंट वाज डन अकॉर्डिंग टू हाइट, वेट, स्नैक्स, एक वेरिएबल और था, 4 वेरिएबल के हिसाब से उनको अलग अलग अरेंज करना था। ये 20 के 20 लोग एक ट्रिप पे, एक टूर पे जा रहे थे, 6 डिफरेंट कार्स में, 6 अलग अलग कार थी। ये जो 20 स्टूडेंट है, आपको उनमें कैटेगराइज करना था, कौन कितने लोग कौन से किस कार में जा रहे हैं। टोटल 6 कार में कम से कम 3, 3 से कम कहीं पर भी किसी भी कार में नहीं जाएंगे। तो देखो 6 3 से 18 हो गया, 20 से तो कम ही, इसका मतलब 3 तो है ही। मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 जा रहे थे, और जो 5 है, केवल एक ही ऐसी कार थी जिसमें ये मैक्सिमम 5 लोग जा रहे थे स्टूडेंट। ये अच्छी कंडीशन थी। देखिए, जो आपके सेम ग्रुप में है वो सेम कार में नहीं जा सकते। तो इसकी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी, कंफ्यूजिंग थी। एंड क्वेश्चन हमने कई बार आपको बोला है कि मेंस में सारे क्वेश्चन आपको वैसे भी नहीं करने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जस्ट स्किप करने वाले होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं ऐसा बोलूंगा जो बहुत अच्छा था, बहुत ट्रिकी था, लेंथी था, अच्छा क्वेश्चन था, बट ये अटेम्प्ट आप करते तो सिंपली आपका टाइम वेस्ट होता। इसके कंपैरिजन में और क्वेश्चंस ज़्यादा फ्रूटफुल रहते अगर आप उनको अटेम्प्ट करते तो। एक ही आपका हो गया मिसलेनियस पजल, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल का आपसे पूछा गया था। एक आपका ईयर बेस्ड पजल था, ये भी आप मॉडरेट मान लीजिए। 4 सिटीज 2 कंट्री बेस्ड एक पजल था, ये भी आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो ये भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, फिर अभिषेक आपसे क्वांट और जीए सेक्शन डिस्कस कर लेंगे। इंग्लिश की अगर बात करी जाए, 2 आरसीज आपसे पूछे गए थे। एक आरसी आपका बेस्ड था रिफॉर्म्स इन इलेक्शन पे, एक आरसी आपका बेस्ड था फैशन इंडस्ट्री पे। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन केवल इन दोनों आरसी से पूछ लिए गए थे। उसके बाद जो जनरल टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, हर टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आया था। जैसे कि मैच द कॉलम एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपके मीन्स में आता है, प्रीलिम्स में कमी देखने को मिलता है, ये आपका आया था। डबल फिलर से पैरा जंबल था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट था, वर्ड स्वैपिंग था। राइट, सो अगर मैं लेवल की बात करूं तो इंग्लिश
नो डाउट हर एग्जामिनेशन में कम बच्चों को ईजी लगता है, तो यहाँ पर भी ईजी लेवल ही था। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं हो पाए बच्चों से। सो 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन इस रेंज में जनरल अटेम्प्ट्स में किसी की अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस की है, उसने सिटिंग अरेंजमेंट पजल की, तो 13-14 तक जा सकता है। बट जनरल अटेम्प्ट्स आपके यही रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे एंड अभिषेक सर। थैंक यू सो मच सर। तो नाउ गाइस अभी बात कर लेते हैं क्वांट वाले सेक्शन पे। सर आप ही बता दो। अच्छा, हाँ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी यहाँ पे पूछा गया था आपसे, आपको पता ही है ऑलरेडी। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो आपसे एस्से आया था वो था रूरल एजुकेशन के ऊपर, और इस पे आपको ऐसे लिखना था, डेमोग्राफिक डिवीजन हाउ इट इज यूजफुल टू इकोनॉमी, एक ये। राइट ए लेटर टू द बैंक मैनेजर, एक लेटर आपसे लिखवाने को कहा गया था बैंक मैनेजर को। मनी डिडक्टेड आफ्टर फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपने किए एटीएम के, उसके बाद आपका पैसा जो है कट जाता है, इस पे एक मैनेजर को लेटर लिखना था। एक लेटर ये था, तो इसमें से आपको चॉइस मिली थी कि कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द लाइटनिंग ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स इन योर एरिया, ये इजी थे, ये आप कर सकते थे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। अब जो प्रॉब्लम वाला सेक्शन है वो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ दिक्कत आई होगी। वो है क्वांट का। क्वांट वाले में देखो, मैं थोड़ा सा पहले एक चार्ट बना दिया आपके लिए, है ना, जिससे कि आपको इजी लगे और पता चल जाए चीजें। यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चंस का लेवल था वो नो डाउट मॉडरेट टू डिफिकल्टी था, है ना। इजी की कैटेगरी में तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, पहली बात तो ये, क्योंकि मेंस दे रहे हो आप, मेंस दे रहे हो तो आपको उतना तो लेवल आपको अचीव करना होगा। एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई था, 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। पार्टनरशिप बेस्ड डीआई पूछा गया, 2 से 3 क्वेश्चन। टाइम स्पीड, पॉइंट्स रिवार्ड, लॉजिकल, नंबर सीरीज का जो बेसिक है वो नहीं आया था। नंबर सीरीज के बहुत सारे अरेंजमेंट थे, रिलेशंस थे, तब जाके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया था। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे। फिर मिसलिनियस के थे कुछ अर्थमेटिक टॉपिक, उन पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं गाइज कि कहाँ कहाँ से चीजें पूछी गई थी। देखो, अब प्रोबेबिलिटी का डीआई कुछ इस तरीके से, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा बच्चों ने बताया, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। 3 क्वेश्चन इस पे थे जो फ्रेम किए गए थे। 4 आपके पास बैग्स हैं, है ना, और इसमें जो कलर्स थे वो 3 कलर दे रखे थे, रेड, ब्लू, ग्रीन। और जो बार ग्राफ है उसमें आपको डेटा दिया हुआ था 4 के 4 बैग्स का, ठीक है। और एक अलग से डीआई और बनाया हुआ था, एक डेटा और दिया हुआ था जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी गिवन थी, है ना। तो नो डाउट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट इसको आप अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो, है ना। इस पे 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे गए थे। इसके बाद बात करें अगर हम, तो डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में, यानी कि क्वांट वाले सेक्शन में इनकम बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछा गया, यानी कि इस पे भी डीआई ही था। इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर डायरेक्ट डीआई पूछ लिया गया। इसमें 3% आपको दिए हुए थे, उन पे जो बार ग्राफ दिया था, बार ग्राफ टोटल इनकम का दिया था, साथ में एक लाइन ग्राफ भी इसमें ऐड था, ठीक है। लेकिन उसमें परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर दे दिया है, तो एक तरह से डबल ग्राफ हो गया है ना, जिसमें डेटा को आपको पहले एक्सट्रैक्ट करना होगा अच्छे से समझ के। उसके बाद इसमें इसी क्वेश्चंस में क्रेडिट कार्ड दिए हुए थे 2, एक सिल्वर एक प्लेटिनम का। साथ में क्रेडिट कार्ड की लिमिट जनरेट करने के लिए, आपको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला भी गिवन था, तो इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड डीआई। नो डाउट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो धीरे 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 करके आपको सॉल्व करने पड़ेगा, और उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर हम बात करें अब इस पे, जो तीसरा डीआई पूछा गया वो पार्टनरशिप बेस्ड डीआई था। इस पे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसे अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप आपको पता ही है, जितना आप पैसा लगा रहे हो, कितने टाइम के लिए लगा रहे हो, बराबर हो जाता है प्रॉफिट, है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला। ए और बी का मैक्सिमम टाइम आपको गिवन था, और एक रिलेशन आपको दे दिया था, कैपिटल ऑफ बी बराबर 2a, ठीक है। इस पर डायरेक्ट एक पार्टनरशिप का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। फिर आप बढ़ते हैं आगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन से गाइस आपको पता ही है, तो 30 में से मैक्सिमम मान लो 20 से 22 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन के आसपास आपका पूरा का पूरा डीआई के अराउंड ही घूम रहा था। फिर एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, 3 से 4 क्वेश्चन इस पे थे, ये बन सकता था आपसे, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग आपको यहां से ही करनी थी। एक क्यूबिक इक्वेशन इसमें बन रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक सीक्वेंस या फिर पैटर्न या लॉजिक निकालना था। वो लॉजिक निकालने के बाद आप अब इस पे आते, और इसमें स्मॉलेस्ट रूट और ग्रेटेस्ट रूट दे रखे थे, लेकिन वो दोनों के दोनों फॉर्म्स में दे रखे थे एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो ये बन सकता था, लेंदी था, बट इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें
कैसलेट डीआई भी एक पूछा गया है ना, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। एबीसी वेरिएबल्स और नंबर सिस्टम इसमें इंक्लूडेड था, यानी कि नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका कैसलेट डीआई में आ चुका था इसमें, है ना। तो दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन वो नंबर सीरीज के बाद में। ठीक है, आपको फिल्टर करना होगा कि किधर जाना है, पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बाद में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आई है, लगभग 4-5 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बेसिक बेसिक तो नहीं कहूंगा, मतलब कॉन्सेप्ट बेसिक है, लेकिन उस पर क्वेश्चन अच्छे पूछा गया था। मैंसुरेशन पे एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्यूब जो है वो कट किया गया था, है ना, और उसमें सिलेंडर फॉर्म्ड हुआ था, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस पे एक क्वेश्चन था, एक बॉटन हिस्ट्री पे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 3 क्वेश्चन अभी तक पता चले हैं जहां जहां से पूछे गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। और ये ओवरऑल मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया मैथ्स का, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन थे, नो डाउट क्वेश्चन कम है, लेकिन जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चों ने किए हैं वो बहुत ही कम है, और आई थिंक 6 से लेकर 10 के बीच में सभी के अटेम्प्ट हुए होंगे। कोई थोड़ा बहुत अच्छा है, जिन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस की है, तो उसके 12-13 हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है, अभी बढ़ते हैं एक बार जीएस सेक्शन पे, करंट अफेयर्स के जो कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ से 50 क्वेश्चंस आपके आए हैं। इसका एक वीडियो, डिटेल वीडियो भी आपके पास आएगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे, सभी फैकल्टीज, सारे सब्जेक्ट का। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख दिए हैं यहाँ पे, जो जो हमें पता चले हैं, जैसे पेमेंट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड, PIDF, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी एक्सटेंडेड डेट कितनी होगी वो पूछा गया था। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से ये भी डेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था। क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आरबीआई ने इंपोज किए हैं 5.4 करोड़ पेनल्टी ऑन द पेटीएम बैंक, है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि बजट आया था 2023 का, तो बजट से क्वेश्चन पूछा था डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट कितना हुआ है। क्रॉप प्रोडक्शन टॉप 3, विच इज द थर्ड प्लेस पे कौन है क्रॉप मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन में। वाई फिजिक्स नोबेल प्राइज 2023 इज गिवन इन द डिटेल्स, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इस पे नाम पूछ लिया था। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी टेन्योर कितना होता है वो। क्वेश्चंस रिलेटेड टू द व्हाट्सएप रेलवे, एक व्हाट्सएप रेलवे एक न्यूज में था, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया है। इथेनॉल 15% अचीवमेंट टारगेट कब तक हम अचीव कर लेंगे इथेनॉल का, क्योंकि अभी आपको पता है नितिन गडकरी जी एथेनॉल पे ही काम कर रहे हैं, है ना, वो पेट्रोल में मिक्स करने की बात कर रहे हैं, और उसको टारगेट, उसको ज्यादा यूज करने की बात कर रहे हैं, कि वहां से जो पेट्रोल को रिप्लेस कर दिया जाए। तो ओवरऑल हमने बेसिक बेसिक आपको आइडिया दे दिया गया कि कहाँ कहाँ से चीजें पूछी गई थी, सारे सब्जेक्ट का। और आई थिंक देखो, पेपर इजी तो कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि मेंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मेंस का लेवल ऑलमोस्ट ऊपर है, क्योंकि यहीं पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पता है। इंटरव्यू नो डाउट है, बट यहाँ पे आपको चीजें पता चल जाएगी कि हाँ मैं जाने वाला हूँ इंटरव्यू में, नहीं जाने वाला हूँ। तो लिमिटेड चीजें आपको सेलेक्ट करनी थी, कभी भी पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते मेंस में, कि आप एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जा रहे हो, नहीं। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, जैसे आप मेंस में बैठोगे तो आपको इंस्टिंक्ट आने लगती है एग्जाम में बैठती, कि हाँ मेरे को अभी ये अटेम्प्ट करना है, ये छोड़ना है, तो वही आपको चीजें देखनी थी बस। ठीक है, आई होप ये एनालिसिस, ये थोड़ा सा छोटा सा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।